यहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध है, श्रोमणी अकाली दल इस पक्ष में नहीं है कि इसको लागू किया जाए, क्योंकि जितने भी डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं वो उनकी रूट्स जो हैं उन धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें से। तो जो 21वां लॉ कमीशन था, आप उसकी कंसल्टेशन रिपोर्ट पढ़िए, उसने बहुत से लोगों का ओपिनियन लेकर ये कहा था कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये ना तो डिज़ायरेबल है ना फिजिबल है। जब आपका पहला लॉ कमीशन ही ये कह रहा है कि ये डिज़ायरेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो आप नए लॉ कमीशन को बिठा के फिर दोबारा वही बात शुरू कर रहे हो, ये वैसे ही अच्छा नहीं है। इससे माइनॉरिटीज़ है उनके सिविल राइट्स अफेक्ट होंगे, जो देश में ट्राइब्स हैं, कबीले हैं बहुत से नॉर्थ ईस्ट में और स्टेट्स में, वो अफेक्ट होंगे, और इसमें एक तनाव का माहौल जो है वो देश में दोबारा बनेगा, अनरेस्ट बढ़ेगा, देश की अमन शांति इफेक्ट होगी। सो ऐसी चीज़ों को लागू करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी सिविल लॉ में, पर्सनल लॉ में कोई प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है, तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं। सबके जो पर्सनल लॉज है उसको चेंज करना, उनके ऊपर ज़बरदस्ती एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, ये संविधान के द्वारा भी उचित नहीं है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इसके ऊपर रखा हुआ है। इसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया था उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसलिए अब जबरदस्ती इसको ठोसना ये देश के हित में नहीं है। तो जो रिलीजन है, जिनके अपने कुछ लॉज हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर हो सकता है? नहीं, देखिए, इससे बहुत से मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज हैं, उसके बाद क्रिश्चियंस के जो पर्सनल लॉज हैं, पारसीज के हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो सारी माइनॉरिटीज़ के और भी वो अफेक्ट होंगे। तो कोई भी नहीं चाहता कि जो उनके रिलीजन के हिसाब से कोई रूल्स बने हैं, ट्रेडिशंस बनी है, रीति रिवाज बने हैं, तो उनको कोई चेंज करे। हिंदुस्तान एक बहुत बशाई देश है, बहुत धर्मी देश है, बहुत सी कौमों के लोग रहते हैं और सारे खुशी से रह रहे हैं, यही देश की स्ट्रेंथ है, एक गुलदस्ता है। तो उसी तरीके से ये चलना चाहिए। अब ऐसी तब्दीली करके कोई फ़ायदा हो देश का, फिर तो है, फ़ायदा तो इसका कोई है नहीं। तो अननेसेसरी इसको अगर ठोसा जाता है तो मैं समझता हूँ इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो डेमोक्रेसी के ऊपर इसका क्या असर? नहीं, क्यों, डेमोक्रेसी में तो सबको साथ लेके चलने की बात कही गई थी। तो अब आप अपनी मनमर्जी की चीज़ें जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर ठोस, तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे पहले से जो लोग हमारे ऊपर उंगल उठाते हैं बाहरले देशों से, उनको और मौका मिलेगा लोगों को भड़काने का। तो अच्छा है कि जैसे लॉ कमीशन ने पहले कहा, 21वें लॉ कमीशन ने, कि इसको यहीं बंद कर देना चाहिए। और अगर कोई पर्टिकुलर कानून आप समझते हैं कि लेडीज़ के लिए या कहीं किसी के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, तो उतना पार्ट उसका अमेंड किया जा सकता है। ठीक है सर। एक ICC है जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने मोहाली के स्टेडियम को आने वाले वर्ल्ड कप मैचेस के लिए नहीं चुना है, जबकि कई और जो स्टेडियम है इंडिया में वो चुने गए हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो हम तो उम्मीद करते थे ICC को कि पंजाब में भी कोई ना कोई मैच होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल के हमारे पास यहाँ मोहाली में स्टेडियम है। तो कारण तो वही बता सकते हैं कि अगर नेबरिंग स्टेट में 5 हो रहे हैं मैचेस, तो एक आधा पंजाब में भी होना चाहिए। इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, नौजवानों को मोटिवेशन मिलती है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एफर्ट करना चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी भी है कि वो क्यों नहीं करवा रहे हैं, उनसे बातचीत करें।